हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो है मेंटेनेंस के लिए के बारे में या एलिमनी के बारे में। जैसे कि आजकल हम सभी जानते हैं कि डाइवोर्स केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज उठ जाते हैं जिससे जो है बात डाइवोर्स तक आ जाती है। और पहले टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले टाइम पे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या साथ ही रहते हो हस्बैंड वाइफ, काफ़ी लॉन्ग चलती थी, मतलब शादी जल्दी से टूटती नहीं थी। लेकिन अब जो है आज के टाइम में हम सभी देख रहे हैं काफ़ी मतलब इशू हो जाते हैं शादी के बाद हस्बैंड वाइफ में। कुछ भी इस तरह के इशू हो जाते हैं कि वो डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। तो इसमें जो है बात आती है एलिमनी या मेंटेनेंस की। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि एलिमनी और जो मेंटेनेंस होता है इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हेन दे वंस डाइवोर्स, जैसे ही डाइवोर्स होती है दे विल गो फॉर एलिमनी और मेंटेनेंस के लिए जाते हैं। एलिमनी एंड मेंटेनेंस आर द सेम लीगल टर्म्स, दोनों ही सेम लीगल टर्म्स हैं एंड आर यूज इन डिफरेंट नेम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। लेकिन कुछ डिफरेंट जगह पर कुछ डिफरेंस क्या होता है, इसे डिफरेंस तरीके से बुलाया जाता है, ये नाम दिया गया है। जैसे इन टर्म्स ऑफ डाइवोर्स लॉ, जैसे कि डाइवोर्स लॉ में जैसे हम बात करते हैं एलिमनी और मेंटेनेंस के बारे में, इज डिफाइंड एज द फाइनेंशियल एग्रीमेंट। इसे डिफाइंड किया गया है एक तरह से फाइनेंशियल एग्रीमेंट के लिए बिटवीन द पीपल्स के बीच में हु आर गेटिंग डाइवोर्स, जो कि डाइवोर्स ले रहे हैं वो लोग। दिस विल बी ओनली अवेलेबल टू दोज हु आर लीगली गॉट मैरिड एंड आस्किंग फॉर द डाइवोर्स। ये उन लोगों के लिए होती है जो कि लीगली मैरिज करते हैं और फिर डाइवोर्स लेने के लिए कहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ पे लीगल तरीके से शादी होने की बात हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद मेंटेनेंस और एलिमनी इज गिवन इन केसेस वेयर द पार्टनर डज नॉट हैव द सफिशिएंट वेल्थ। जब पार्टनर के पास सफिशिएंट वेल्थ ना हो, मतलब लाइफ को अपनी सस्टेन करने की या लाइफ को जीने की, तो तब वेल्थ नीडेड टू लिव, तो जीने के लिए पैसा चाहिए। इफ़ द पार्टनर इज नॉट एबल टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अगर वो जो पार्टनर है वो खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है एंड फोर्स टू बी अलोन, और अकेला रहना चाहता है एट होम, और इफ़ देयर इज़ ओनली ए लिटिल चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पार्टनर, और उसके जो है ज़्यादा अच्छे मतलब वो नहीं है, रोज़गार के ज़्यादा अच्छे साधन नहीं है। दे मे बी सम एक्सेप्शन फॉर दीज केसेस, इसके लिए कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। बिफोर द कोर्ट अलाउज एलिमनी और मेंटेनेंस। इसे सबसे पहले मेंटेनेंस और एलिमनी के बारे में जानने से पहले एक चीज़ और ये जान लेते हैं कि अब जो है ज़्यादातर कोर्ट एलिमनी जो एजुकेटेड गर्ल्स होती हैं उन्हें देने से मना कर देती है, जो कि खुद सफिशिएंट अपना आपको मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए कमा सकती है। जैसे कि जो एजुकेशन होती है उसके बेस पर से फिक्स किया जाता है, चाहे वो जॉब करे या ना करे। काफ़ी ऐसे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं जहाँ पर वाइफ को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया गया है। वो भी जजमेंट अभी हम देखेंगे आगे। सबसे पहले अभी हम ये देख लेते हैं। बिफोर द कोर्ट अलाउज एलिमनी और मेंटेनेंस द कोर्ट्स कंसिडर सम फैक्टर्स। जो मेंटेनेंस हुआ या जो एलिमनी होती है उसे जो है अलाउज करने से पहले कोर्ट कुछ फैक्टर्स देखती है, सच एज एज देखती है, द टाइम पीरियड ऑफ मैरिज लाइफ देखती है, रिसोर्सेज ऑफ द पार्टनर देखती है कि पार्टनर के पास कितना रिसोर्सेज है, एंड ऑल्सो द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ द पार्टनर, और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी पार्टनर्स का देखते हैं। द एलिमनी और मेंटेनेंस अलाउंस इज टर्मिनेटेड बाय द डेथ ऑफ आइदर ऑफ द पार्टनर्स। दोनों में से कोई भी पार्टनर के डेथ होने पर वो जो एलिमनी या मेंटेनेंस फिक्स किया गया है उसे जो है एलिमिनेट कर दिया जाता है। ऑल्सो द मेंटेनेंस और एलिमनी अलाउंस गेट्स डिसमिस्ड व्हेन द पार्टनर्स इनकम इज डिक्रीज, और साथ ही साथ जैसे पार्टनर की इनकम कम होती है या कोई जो सोर्स हैं जो पैसे वेल्थ या वगैरह हैं अगर वो ना रहे, तो जो एलिमनी और मेंटेनेंस होता है उसे क्या कर दिया जाता है, डिसमिस भी कर दिया जाता है टाइम के साथ साथ। अभी एक एलिमनी से रिलेटेड एक मैं केस बताना चाहूँगी। जैसे सैफ अली खान के मामले में देखा जाए, पहली जब शादी हुई थी सैफ अली खान की अमृता राव से, अगर आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो उसमें भी एलिमनी दी गई थी। तो यहाँ पर जो टर्म्स है एलिमनी या मेंटेनेंस लीगल टर्म्स है और इसे अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। और जो सिक्योर करने से होता है, पार्टनर्स को सिक्योर करने से होता है वेल्थ वगैरह देना, तो उसमें यही करा कि सैफ अली खान ने अपनी मतलब वाइफ को कुछ मतलब प्रॉपर्टी वगैरह भी दी थी। ऐसी करिश्मा कपूर के केस में हुआ
बच्चों के नाम उस करिश्मा कपूर के हस्बैंड जो है एक मतलब कुछ फ्लाइट वगैरह भी किया, या कहना चाहिए कोई घर वगैरह भी दिया, और पैसे भी मतलब उसके मंथली मेंटेनेंस भी कोर्ट ने बांधा हुआ है। तो फिर इसके बाद लेकिन चाहे उसमें करिश्मा कपूर खुद भी कमाती है, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने दिया, वो इसलिए क्योंकि उसके बच्चों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो वाइफ है, वाइफ को ना देने वाले मेंटेनेंस के केसेस भी अभी हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, द एलिमनी एंड मेंटेनेंस लॉज विल वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड लैंड, ठीक है। कल्चर और लैंड के अकॉर्डिंग भी होता है ये। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एलिमनी और मेंटेनेंस अलाउंस सच एज लमसम। लमसम अमाउंट होता है मतलब लगभग, यानी फिक्स अमाउंट ना हो, उसके आसपास हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है कुछ टाइम के लिए, और परमानेंट एलिमनी या मेंटेनेंस भी हो सकता है, मतलब परमानेंट जब तक कि जो पार्टनर है वो लाइफ टाइम मतलब जब तक कि वो जिए तब तक उसे दिया जाता है, ठीक है। फिर द एलिमनी और मेंटेनेंस मेनली एम टू ट्रेन द स्किल्स ऑफ एजुकेशन, मतलब इसका जो मेन एम है वो स्किल और एजुकेशन देना है पार्टनर को। फाइनली द परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस इज दैट इन विच अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर एन इंडेफिनिट टाइम पीरियड, मतलब ये इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए भी हो सकता है, ये कहा जा रहा है। फिर फॉर द लमसम मेंटेनेंस और एलिमनी there will be only a one time allowance is provided to the partner, मतलब जो लमसम वो होगा मेंटेनेंस या एलिमनी होगी वो वन टाइम अलाउंस कहलाता है, जो प्रोवाइड किया जाता है पार्टनर को, ठीक है, सिर्फ वन टाइम दिया जाता है। और टेम्पररी एलिमनी जो होगी या मेंटेनेंस जो होगा वो कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, लिमिटेड टाइम के लिए। The allowance is limited or to a certain time period until the partner gets her financial support independently, जब तक कि वो जो पार्टनर है वो अपना आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके या अपना आप को स्ट्रॉन्ग कर सके, वो इस तरह के केसेस आते हैं। फिर हम देखते हैं जो 10 ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें जो है पार्टनर को या मतलब वाइफ को मेंटेनेंस को मना कर दिया गया है। जैसे मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट है 4 फरवरी 2005 का जजमेंट है ये, जिसमें मेंटेनेंस नॉट ग्रांटेड एज इट इज़ प्रूव्ड दैट वाइफ वांट्स टू रिसाइड सेपरेटली, क्योंकि अपनी मर्जी से वाइफ जो है सेपरेट होना चाहती थी, तो उसमें मेंटेनेंस देने से मना कर दिया गया। दूसरा मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट है ये, जो कि अप्रैल 2008 को पास किया गया। मेंटेनेंस नॉट ग्रांटेड एज इट इज़ प्रूव्ड नो रीज़न टू लीव हस्बैंड, मतलब हस्बैंड को छोड़ने का कोई लीगल वो ग्राउंड नहीं था इस वजह से। फिर चेन्नई हाई कोर्ट का जजमेंट देख लेते हैं, 21 जून 2002 का है ये, मेंटेनेंस जिसमें डिनाइड कर दिया गया है। इसमें कोई मतलब रीज़न नहीं दिया गया, कोर्ट अपने डिस्क्रिशनरी पावर से भी ये जजमेंट दे सकते हैं। ये फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चेन्नई हाई कोर्ट का ही एक और जजमेंट है 21 फरवरी 2003 का है, जिसमें नो मेंटेनेंस फॉर वर्किंग वुमेन, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया जो वर्किंग वुमेन होंगी उन्हें जो है मेंटेनेंस देने से मना कर दिया गया है। और कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिसमें जो वेल एजुकेटेड होती हैं वाइफ या पार्टनर वेल एजुकेटेड है, चाहे कमा नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसको जो है मेंटेनेंस के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि चांसेस हैं उसको जॉब करने के। फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट देख लेते हैं 24 मार्च 2000 का है, जिसमें नो इंट्रीम मेंटेनेंस फॉर कैपेबल वर्किंग वुमेन के लिए मना कर दिया गया है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट का एक और जजमेंट है, इसमें डेट 28 जुलाई 2008 का जजमेंट है। शी वॉज अर्निंग एंड शी हैड नॉट कम टू द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स, तो वहाँ पे भी मेंटेनेंस के लिए मना कर दिया गया। फिर जो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है 22 फरवरी 2008 का है, वाइफ ट्रबल्ड नो मेंटेनेंस, मतलब वाइफ का जो वाइफ ट्रबल देती थी, परेशान करती थी, तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट मेंटली और फिजिकली जो वाइफ मतलब ज़्यादातर क्या होता है ऐसे केसेस में वाइफ को मेंटेनेंस से मना कर दिया जाता है, जो हस्बैंड को मेंटली और फिजिकली जो है टॉर्चर करती हैं पैसे वगैरह लेने के लिए, तो उन्हें मना कर दिया जाता है मेंटेनेंस देने से। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट 23 मार्च 2009 का है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन NMA24 वाइफ वर्किंग नो मेंटेनेंस, वाइफ वर्किंग है तो भी नहीं मना कर दिया गया। हाई कोर्ट का पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है मेंटेनेंस अवॉर्डेड इन 2 सेक्शंस टू बी ऑफसेट। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, ओल्ड पेरेंट्स
मेंटेनेंस रिड्यूस कर दिया गया। ओल्ड पेरेंट्स थे तो इसलिए मेंटेनेंस रिड्यूस कर दिया गया। जो हस्बैंड था उसके, तो उनकी भी तो देखना है ना, उनके भी तो वो करनी है, उन्हें भी तो संरक्षण देना है हस्बैंड को, तो इसलिए वाइफ को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया गया। इसके बाद भी काफ़ी ऐसे जजमेंट हैं जिसे मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।